आज मैं भगवान गोवर्धन उठा रहे हैं, 7 साल के हो गए हैं। तब श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया था। तो आज मैं गोवर्धन की कहानी सुना रहे आप लोगों को। पसंद आए तो सास बहू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज जो है, आजकल इस दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती थी। तो ब्रज में इंद्र की पूजा होती है। सभी जगह होती थी, इंद्र की पूजा होती थी, गोवर्धन की नहीं होती थी। पहले जब कृष्ण का अवतार नहीं हुआ था तब इंद्र की पूजा होती थी। और इंद्र खुश हो के खूब वर्षा करते थे। धन धान से किसानों के समृद्धि रहती थी। और गौएं जल पीती थी, व्यक्ति जल पीते थे, अन्न खाते थे, अन्न धन खूब उपजाते थे और प्रसन्न रहते थे इंद्र। तब जब श्री कृष्ण अवतार हुआ और गोकुल में आ गए, तब उन्हें वो कंस ने तरह तरह की यातना देने लगी। तो कभी पूतना के मारे, कभी बकासुर के मारे, कभी शंखासुर के मारे, कभी कालिया नागनाथ हैं, ऐसे ही लीला कर रहे थे भगवान। तो एक दिन ऐसे ऐसे भगवान बड़े हुए और 7 साल के हो गए। तब उस दिना घर में खूब तैयारी हो रही थी। सब ब्रजवासियों खूब सज धज रही थी और तरह तरह के 56 भोग बना रही थी। और उदा भी 56 भोग बना रही थी। और भगवान आए जब इधर उधर से, तो बालक थे कि खाने की चेष्टा करें, और उन्हें कुछ नहीं खाने को दिया कि जूठा नहीं किया जाएगा, इंद्र की पूजा होगी फिर प्रसाद मिलेगा। भाई पूजा से पहले किसी को खाना नहीं दिया जाता। तो इससे भगवान बड़े क्रोधित हुए। कितने पकवान बन रहा सब, और कुछ मुझे मिल नहीं रहा है। तो सब लोग तैयारी किए, पूजा उजा किए। उसी दिन अन्नकूट की भी पूजा होती, सुहागिले खिलाई जाती, अन्न भी कूटा जाता, अन्नकूट की भी पूजा होती, गोवर्धन की पूजा होती। दिवाली के दूसरे दिन कई तरह की पूजा होती। गोबर कंडा नहीं बनता, गोवर्धन धरा जाता, ये सब होता है। तब सब लोग तैयारी करके और गए गोवर्धन पूजने। तो कृष्ण ने कहे नंद से कि बाबा आप इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन की पूजा कीजिए। गोवर्धन हमें कैसे हरा भरा रखा है, गौएं चरती हैं, हमें छाया देता है, तो गोवर्धन की पूजा करो। तो नंद ने कहा कि बेटा अब हमारे सब दिन इंद्र की पूजा होती थी पीढ़ी दर पीढ़ी से, लेकिन आपके वचन हम मेट नहीं सकते। आप कह रहे हो तो चलो गोवर्धन की पूजा करें। सब पूरे ब्रजवासी गए, सबके यहाँ कहला दिए नंद कि चलो भैया सब लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। सब गए गोवर्धन पर्वत के पास और पूजा करे। सब बड़े धूमधाम से पूजा हुई, कहानी हुई। और सब वो ब्रजवासियों ने करे, नंद ने करे। तो इंद्र को क्रोध आ गया कि देखो तो ये ढोंगी जो है अपनी पूजा करा रहा है। और भगवान कृष्ण गोवर्धन बन के पर्वत पर बैठ गए और सबने पूजा करी, प्रसाद चढ़ाए। और सब ब्रजवासियों प्रसाद खाए, पानी पिए, और सब गाना बजाना कर रहे, खुशी मना रहे। गौएं गईं, गौएं भी पूजी जाती हैं गोवर्धन के दिन। गौअन के टीका पूजा हुआ, सब उत्साह मना रहे थे। तो यह देख इंद्र को बहुत क्रोध आया। उनने कहा, गए बुलाए मेघ को सब अपने साथियों के कि तुम लोग चलो और ऐसी ब्रज पर ऐसी वर्षा करो, ऐसे करो कि सब तहस नहस कर दो, सबके घर मकान ढकेल दो, सबको मार डालो, सबका कह दो। बहुत गर्व हो गया, पीछे हम भी आ रहे। तो उनने कहा कि पवन देव ने कि आप क्यों चलोगे महाराज, हम काफ़ी हैं, हम जा रहे हैं, इतना वर्षा करेंगे सबको बाहर डालेंगे। लेकिन इंद्र नहीं माने। अपने ऐरावत पर चढ़ के अपना ब्रज लेके, जो उनके हो दधीसर के हड्डी से बनवाया था, वज्र लेके और आए पीछे पीछे, अभिमान से लगे वर्षा करवाने। और सब लोग वर्षा कर रहे, फेंक रहे, 7 दिन तक वर्षा कराए। अब सब ब्रजवासी त्राही त्राही मच गई, सब बहने लगी। और जो गोपियाँ थी वो कहाँ, हे यदुनंदन, हे अरहो
गोकुल के नाथ, हे ब्रजनाथ, आपके रहते हुए यह हमारे ब्राज में क्या हुआ, आप हमारी रक्षा करो। हे नंद के सुत, हे यशोदा नंदन, हे माधव, हे कृष्ण, अनेकों नाम से गोपियाँ सब प्रार्थना कर रही हैं कि इस भारी वर्षा से, भीषण वर्षा से हमारी रक्षा करो। और हमारे शरीर कांप रहे हैं, हम जाड़ा से कांपे जा रहे, भीगते भीगते। और गौएँ भीगते भीगते सुकुड़ी जा रही, गौएँ ऐसे कातर भाव से कृष्ण को देख रही हैं कि हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। कृष्ण नंद और कहन, देखो बेटा, हमने कहा तुम्हारी बात नहीं मेटा, इंद्र कोप कर गए हैं, यह का होई, इस उससे भीषण उससे संकट से कैसे उबरा जाए। तब कृष्ण ने हंसकर कहे, परेशान नहीं हो, कुछ नहीं, अपने छिमुरी से गोवर्धन उठा लिया और कहे, आप लोग हम पर स्नेह करती हो तो हमारी बात मानो, जैसा कह रहे वैसा करो। तो सब वो गोपियां ने कही, हाँ बताओ कृष्ण, बताओ कृष्ण। सब कोई कहे अपना सामान, थाली और गौएँ अपने बच्चे लेके सब लोग ये गोवर्धन के नीचे आ जाओ। तो सब गोवर्धन के नीचे आ गए, नंद यशोदा भी आ गई। भगवान अपने चुंगली पर गोवर्धन 7 दिन तक टांगे रह गए ऐसे, और सब उसके नीचे रहीं सुरक्षित। गौएँ जाके भी सुकुड़ सुकुड़ के खड़ी हो गईं। और सब लोग भगवान की तरफ देखें तो जैसे खूब अन्न खाया है, खूब पानी पिया है, उनको देखकर ही सबका पेट भर जाए। और उसमें यशोदा जो थी, यशोदा परेशान हुई कि अरे इतने जने खड़े हैं और मेरा जरा सा लल्ला, और कहो छुमरी पर गोवर्धन टांगे कहीं गिर न जाए और लल्ला हमारा धंस जाए, हाय मेरे अकेला सुत कौन हमें मैया कहेगा। यशोदा रो रही और कह रही हैं, फिर नंद को धिक्कारती हैं कि तुम्हें धिक्कार है, इतने बड़े जवान जट्टा खड़े हो और बेटा हमारा गोवर्धन उठाए। अरे सब तो ब्रजवासी स्वार्थी हैं, नहीं तुम तो सहायता करते बेटा का, आज हमारे बेटे के ऊपर दब जाएगा, गिर जाएगा तो का होगा, हमें कौन माँ कहेगा। आज 7-7 दिन बीत गए, मेरा बेटा चुंगरी पर गोवर्धन टांगे खड़ा है। तो नंद कहते, यशोदा घबराओ नहीं, तुम्हारा लाल बहुत बली है और इसके जन्म के समय पर ही हमें गर्ग ऋषि ने बता दिया कि जौन काम कार करके दिखाएगा, असंभव के संभव कर दिखाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ये विष्णु का अवतार है, ये उद्धार करने आया है, ब्रजवासियों का उद्धार करेगा, राक्षसों का विनाश करेगा, ये वसुदेव का सुत है, तुम परेशान नहीं हो। पर यशोदा कहाँ माने, रोए जा रही हैं। फिर नंद आते हैं लाठी लेके, नंद भी ऐसे ही उस पर लाठी टांग देते हैं कि चलो जो हमसे बनेगा, कोई आए चाहे जिन, थोड़ा भार हम करेंगे। जब नंद आते हैं तो दाऊ भी दौड़े आते हैं लठिया लेके, फिर सब ग्वाल वाल लाठी लेके सब अपनी अपनी लाठी गोवर्धन को टांगते हैं। और दाऊ कहते हैं कि हम जानते हैं मेरा भाई बड़ा बली है, ये गोवर्धन गिर नहीं सकता, ऐसे 10 गोवर्धन आवे तब टांगे रह जाएगा। फिर तब यशोदा को थोड़ा संतोष हुआ जब सबने हाथ लगाए। और 7 दिन बीत गया, फिर इंद्र घबराए और सब उनका पानी खत्म हो गया, आग खत्म हो गई बरसना, वायु खत्म हो गई पवन देव से सब। तब इंद्र दौड़े दौड़े ब्रह्मा के पास गए, कहें ब्रह्मा ब्रह्मा, कहें बड़ा अभिमान हो गया है, वो नंद के जो डोठा है जन्मा है बुढ़ापे में औलाद, उसको बहुत गरूर हो गया है, अपनी पूजा करा लिया, मेरा पूजा नहीं कराया, चलो इसको दंड देंगे। तो ब्रह्मा ने कहे, सुनो इंद्र, अपना घमंड छोड़ दो और जाके ब्रजराज के चरणों में गिर जाओ। मैं भी भोगा हूँ, मैं भी परीक्षा लिए थे, उनकी गौएँ चुरा लिए थे, ग्वाल चुरा लिए थे। भगवान पूरे साल भर गौए की जैसे गौएँ और ग्वालों के जैसे ग्वाल बन के हर घर में गैया और ग्वाल पहुँचा दिए। सब माताएं सेवा करी, कोई पहचान नहीं पाई। फिर मैं अपना अभिमान त्याग के गए, उनके चरण छुए और माफ़ी मांगे। वो शरणागत के रक्षा करते हैं तो मैं माफ़ कर देंगे। इंद्र तो इस समय उन्हीं के पास जाओ और कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, अपना अभिमान छोड़ो। तब इंद्र और डरते हुए रावत से उतर के घुटने के बल आए और श्री कृष्ण के चरणों पे गिर गए और कहे, महाराज आप शरणागत की रक्षा करते हो, मेरी रक्षा करो। मैं आपको न पहचान सका, अपने अभिमान में बरसाए
अब सबको कह दिए कोई नहीं जल बरसाएगा, मैं तुम्हें भरपूर अन्न दूंगा, जल दूंगा और ब्रजवासियों का रक्षा करूंगा। हे ब्रजराज तुम्हारी जय हो, बोलो जय हो नंद यशोदा के लाल की जय।